राम राम दोस्तों। आज हम थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट जो है वो एग्जाम में आएगी 10 नंबर की। कितने की आएगी? 10 नंबर की। तो सिलेबस देखते हैं पहले थर्ड यूनिट का। सीखना और शिक्षा शास्त्र ठीक है। अब ये कितने मार्क्स की आने वाली है? नहीं 10 नहीं, 10, 15 और 20। हाँ 10 नंबर की। कितने की आएगी ये? 10 मार्क्स की आएगी। मतलब 10% इस में से आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 10। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पहला, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं, एक ये पॉइंट। दूसरा, सीखने और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं कि कैसे सीखता है बच्चा। बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने के सामाजिक संदर्भ सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो मतलब कैसे सीखते हैं। आगे फिर समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ये 3 कवर करेंगे हम आज। ये जो 3 टॉपिक है, पहले 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। इन 3 टॉपिक्स में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे? 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर ये थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ मतलब बिल्कुल ही सिंपल है, टेंशन लेनी नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सुख शांति से ध्यान से बस टिक के बैठे रहना है, सुनना है ध्यान से। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। 5 नंबर आपके पक्के और सीटेट क्लियर। शुरू करते हैं। देखिए, प्रभु का नाम गणपति बापा मोरिया। ले जी, पहला है। ये कौन सा शुरू कर दिया हमने? शुरू होगा यहाँ से। पहला पॉइंट है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। कैसे सोचते हैं बच्चे और कैसे सीखते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। देखिए भाई, प्याजे ने क्या था, प्याजे ने क्या कहा था? प्याजे ने कहा था कि बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है, एक्टिव लर्नर है। वो जब भी समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा दूसरों के साथ, तो उससे वो क्या अपने ज्ञान की संरचनाओं का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ज्ञान की संरचना, नॉलेज का जो स्ट्रक्चर वो क्या कर लेगा? डेवलप कर लेगा। बच्चा कोरिसलेट नहीं होते, और बच्चा जन्म के समय कोरिसलेट होता है। ये बात किसने बोली थी? कोरिसलेट नहीं होते, बल्कि जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे जन्म को लेकर कोरिसलेट होते, ये बात बोली थी जॉन लॉक ने। किसने बोली थी? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने क्या किया था कि बच्चे क्या होते हैं? कोरी क्या होते हैं? सेलेट। कोरिसलेट होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? कोरिसलेट मतलब खाली होते हैं बिल्कुल। पर यहाँ क्या है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन है। कुछ फिर लोगों ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे कोरिसलेट नहीं होते, बल्कि जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। जन्म से क्या होती है? उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। वे अपने भौतिक परिवेश जिसमें वो रहते हैं उसके साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं बच्चे। इसे जीन प्याजे ने नन्ना वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहा था। क्या किया था प्याजे ने इसे? नन्ना साइंटिस्ट। भाई साहब बिल्कुल नन्ना सा, इतना सा, नन्ना सा, इतना सा, नन्ना सा, प्यारा सा साइंटिस्ट। किसने कहा था? जीन प्याजे ने। क्या होती है? जिज्ञासा होती है, और समाज के साथ वो क्या करते हैं? फिर इंटरेक्शन करते हैं। समाज के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो अपनी क्यूरियोसिटी के माध्यम से बच्चे ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। अब लेवाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका क्या नाम था? सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद का सिद्धांत। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा कैसे सीखता है? समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। प्याजे ने कहा था कि जो ज्ञान है वो बाहरी नहीं है, बल्कि उसके भीतर है। पर इसने कहा कि नहीं 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 नहीं। प्याजे ने कहा था कि पहले विकास होगा। प्याजे ने क्या किया था? प्याजे किधर है? प्याजे ने कहा था कि पहले क्या होगा? विकास, विकास डेवलपमेंट होगी, फिर क्या होगा? ज्ञान का निर्माण। वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, इसमें जो डेवलपमेंट है और जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया वो क्या है? साथ की साथ चलती रहती है। शुरुआत में ये दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं? मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की ने ये कहा था। तो समाज, संस्कृति और बड़ों के मार्गदर्शन व सहयोग, स्कैफोल्डिंग से क्या करते हैं? सीखते हैं। ये क्या चीज होती है? स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग मैंने बताया था आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, जो एक टेम्पररी हेल्प दी जाती है, स्थायी सहायता बच्चे को। मान लीजिए बच्चे का सीखने का स्तर है यहाँ तक, और टीचर ने हेल्प कर दी तो बच्चा यहाँ तक सीख गया। खुद सीख कर बच्चा लेगा 80 मार्क्स सीटेट के अंदर, फिर वो हमारी हेल्प करेगा, हमारी शरण में आएगा।
तो जब हमारी शरण में आएगा उसकी क्या होगा, कल्याण होगा, और वो कहां तक जाएगा, 130 प्लस जाएगा। तो ये जो हेल्प की जा रही है टेम्पररी हेल्प, इसको क्या बोलते हैं, इसके फॉरवर्डिंग। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बहुत बार, ध्यान रखना इस चीज को। खेल आधारित अधिगम अधिगम पल्ले बेस्ड लर्निंग, खेल के माध्यम से बच्चे जटिल और अमूर्त अवधारणाओं को भी क्या सरल व सहजता से आत्मसात कर लेते हैं। अमूर्त क्या होता है, मूर्त होता है जिसको हम देख छू सकते हैं सामने से, उस चीज के बारे में सोचना। और मूर्त क्या होती है, जिसके वो बारे में देख छू नहीं सकते। जो प्याजे का सिद्धांत था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी प्याजे की, औपचारिक अवस्था थी, उसके अंदर बच्चे का जो अमूर्त अवधारणाओं का क्या होता है, विकास होता है। सिंपल से भाई साहब, बहुत सिंपल सिस्टम है, बहुत ही कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही बस एक बार देखना है, टॉपिक है तो बस आंखों से निकालना है, बाकी तो आपका जो पहले पढ़ा हुआ वही चीज है। मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट यूनिट अगर यदि आप अच्छे से कर लेते हो, दिमाग में फिट कर लेते हो, तो C-TET आपका क्लियर हो जाएगा। अब तो बस ऐसे एक रिवीजन है, एक तरीके से हल्का हल्का सा दिमाग से निकल जाए, कोई छोटा मोटा पॉइंट हो। स्कूली प्रदर्शन में विफलता है कारण क्या, बच्चा आप स्कूल में फेल क्यों हो जाता है, बताओ। सिंपल सी बात होती है, ये वैसे कॉमन सेंस से बंदा सोल्व कर सकता है इसको। शिक्षण शैली, टीचिंग स्टाइल, अगर टीचिंग स्टाइल टीचर का अच्छा नहीं है, अगर पढ़ाने वाला मास्टर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, टाइम पास करके जा रहा है, कई टीचर होते हैं ना खुद ही पढ़ाते रहते हैं और चले जाते हैं, स्टूडेंट्स को क्या आ जाती है, नींद। ऐसे टीचर होते हैं वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको ऐसा टीचर नहीं बनना, बढ़िया बनना, शानदार। केवल रटना या व्याख्यान विधि, लेक्चर ही लेक्चर, लेक्चर ही लेक्चर, भाषण ही भाषण झाड़ते रहते हैं, भाषण ही भाषण, दिमाग का बिल्कुल गुड़ गोबर दही बना देते हैं। ऐसे टीचर होते हैं, उनके कारण क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इनसे बच्चा क्या होता है, पिछड़ सकता है। पर्यावरण कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, घर का तनावपूर्ण माहौल, बाप हो शाम को पौवा मारने वाला हो, वही है बाप दादा शाम को बढ़िया बोतल मार के और फिर कलेश करते हैं, बहुत जगह गाँव में तो ये चीजें बहुत कॉमन है। तो बच्चा क्या होता है, पिछड़े जाता है। आर्थिक व सामाजिक संसाधनों का अभाव, मान लीजिए बच्चे को किताब कॉपी दिलाने के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, गरीबी अगर दिक्कत हो तो। कुपोषण, बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलता हो तो उसका दिमाग का क्या विकास नहीं होगा अच्छे से, और पढ़ाई में वो क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं। आगे है सीखने में अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, हमने पीछे काफी बहुत डीप स्टडी लेके काफी अच्छे से पढ़ी थी। डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया बहुत बार आता है, बच्चा उल्टा काम कर देता है। क्या करेगा, इसको आपने बोला 15 लिखो, बच्चा क्या लिख देगा, 51 लिख देगा। 15 बोलिया 51 लिख देगा, ठीक है। आपने बोला बी लिखो तो बी को बंदा ऐसे लिख देगा, समझ आ रही है बात। एम बोलोगे डब्ल्यू लिख देगा, उल्टे कर देता है। डिसलेक्सिया को लेकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक बच्चा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, उसने बी को ऐसे लिख दिया, निम्न में से किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो क्या कर देना है, बिना सोचे समझे डिसलेक्सिया को क्या कर देना है, चेप देना है। डिसलेक्सिया वाले गोले को भर दोगे। डिसग्राफिया क्या होता है, लेखन विकार, लिखने से संबंधित होते हैं। ट्रिक बताई थी कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, लिख लिख के बनाते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की समय पर पहचानना है, बच्चे के प्रदर्शन को क्या करती है, गंभीर रूप से क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। अगर इनका पता नहीं चलता, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जिनको ये दिक्कत हो, और ना टीचर को समझ आए ना घर वालों को, वो क्या करते हैं, लगे पड़े दिन रात सुनताई करने, बेचारे कूट कूट के बेड़ा कर देते हैं, बंदर जैसे कर देते हैं कई बार। तो ये गलत चीजें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होती है कि तेरे मम्मा के लड़के कितने आए हैं, पड़ोस की लड़की के इतने आए हैं, तेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, बता। ये जो चीजें है ना, ये खतरनाक है भाई साहब, और हमारे ये भूख होती है। परीक्षा का तनाव है, कठोर ग्रेडिंग का भय, बच्चे की स्वाभाविक सीखने की क्षमता क्या कर देती है, अवरोध कर देते हैं। सिंपल चीज है, कोई टेंशन फालतू लेनी नहीं है जिंदगी में। नेक्स्ट, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। बुनियादी प्रक्रिया, सिंपल सी चीजें कि कैसे, मतलब क्या है, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्या होगा इसमें, शिक्षण एक त्रिध्रुवी है, ट्रिपोलर प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम विषय वस्तु शामिल होते हैं। क्या होंगे, शिक्षक का मतलब है टीचर है, मास्टर जी। शिक्षार्थी मतलब है स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। पाठ्यक्रम मतलब है सिलेबस, तीन चीजें होंगी। पाठ्यक्रम मतलब है सिलेबस, तीन चीजें होंगी शिक्षण के अंदर।
आगे ये प्रोसेस कैसे बढ़ेगी, मोटिवेशन, अभी प्रेरणा। बच्चे को कई बार क्या होते हैं, इनाम दिए जाते हैं ताकि वो क्या हो उसके मोटिवेट हो उसके। ये भी एक ठीक चीज है कि मान लीजिए आपने कहा कि बच्चों आपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए, मैं स्कूल में करता हूँ कई बार उनको, जैसे कोई चीज खेलने की कोई चीज याद दिया इस तरीके से, तो बच्चे क्या होते हैं मोटिवेट, अच्छा मुझे भी मिलेगी, तो वो क्या करते हैं पढ़ देते हैं। पर इससे ज्यादा प्रभावी तरीका है कि बच्चे क्या हो भीतर से मोटिवेट हो, उनको किसी रिवार्ड की जरूरत ना हो फिर भी वो पढ़े, तो ये ज्यादा है। मैं तो किसी तो टीचर ऐसा हो जो उनके भीतर मोटिवेट, मतलब भीतर से उसके जिज्ञासा पैदा करते हैं। मैं क्या करता हूँ क्लासरूम में, जब बच्चा थोड़ा कुछ शाबाश बेटे बहुत बढ़िया, सारी क्लास में बोलता हूँ तालियां बजाओ, फिर वो तालियां बजाते हैं, फिर यूं सिर हिला हिला के तालियां बजाते रहते हैं ऐसे कर करके, फिर कोई उछल उछल के तालियां बजाता है। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं तो फिर क्या होता है वो मोटिवेट, और ये चीज मैंने देखी क्लास में, जब ऐसे करते हैं तो बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, सर ये भी सुन लो ये भी सुन लो, मैंने इतने पेज सुना दिए ऐसे करके। तो मोटिवेट फुल रखना है, मतलब फुल मोटिवेट रखना है स्टूडेंट को जब आप टीचर बन जाओ। प्रतिक्रिया, फीडबैक, समय पर मिलने वाला रचनात्मक फीडबैक बच्चे को हतोत्साहित करने के बजाय उसकी गलतियों को सुधार के बेहतरीन अवसर पढ़ने में मदद करता है। सिंपल सी चीजें हैं, जैसे बच्चे का आपने टेस्ट लिया, कॉपी चेक की, जो भी गलती है आपने उसको वहीं बता दिया, तुरंत बता दिया, तो उससे क्या होता है उसका सुधार है हो जाता है, फीडबैक मिल गया उसको। अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सीखना केवल सूचना एकत्रित करना नहीं है बल्कि अनुभव और गहन चिंतन का योग है। जो लर्निंग होती है वो ऐसा नहीं सिर्फ आपने सूचना, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कलेक्ट कर ली, इसमें क्या होगा एक्सपीरियंस होगा। सीखना मतलब है इंपॉर्टेंट क्या है, अनुभव एंड प्लस है चिंतन। लर्निंग क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। अनुभव करेगा चिंतन करेगा, एक्सपीरियंस लेगा और क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। चिंतन को वैसे बोलते हैं, थिंकिंग भी बोल सकते हैं कि सोचना। आगे बच्चों को प्रभावी सीखने की रणनीतियां, कौन कौन सी रणनीतियां टीचर बनाए जिससे क्या है बच्चा क्या है बहुत आसानी से और सुंदर तरीके से सीख जाए। तो ये थोड़ा सा सीखने वाली बात है, इसमें याद रखने वाली बात है, ये नाम से है। पहला मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन अधिसंज्ञान बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, अधिसंज्ञान। ये सब ध्यान रख लेना भाई, ये एग्जाम में ऑप्शन में आए तो कंफ्यूज मत हो जाना। मेटाकोग्निशन अधिसंज्ञान, इसका अर्थ है सोचने के बारे में सोचना, क्या करना, सोचने के बारे में सोचना। मेटाकोग्निशन का मतलब क्या है, सोचने के बारे में सोचना, सोचने के बारे में सोचना क्या है मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन क्या है, सोचने के बारे में सोचना। बच्चे जब यह समझने लगते हैं कि वे कैसे सीखते हैं तो वे अपनी पढ़ाई को खुद नियंत्रित कर पाते हैं। जब बच्चे को यह पता चल जाता है कि मैं कैसे सीखता हूँ, जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मेरे कोई चीज तब तक याद नहीं होती जब तक मैं उसको लिख लिख कर ना देखूं। तो मैं जब भी चीजें याद करता हूँ तो मैं लिख लिख कर देखता हूँ, तो मुझे पता चल गया कि मेरे ऐसे याद होती है तो मैं ऐसे याद कर लेता हूँ। किसी को सुनकर याद होता है ना, ऑडिटरी लर्नर बोलते हैं उनको, जिनको लिख कर याद होते हैं वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। ऑडिटरी लर्नर कौन से होंगे, ये स्टूडेंट होंगे जो किताब पढ़ेंगे जोर जोर से बोल बोल के, कि जब वो बोलेंगे तो बात क्या है उनके कान में जाएगी और उससे क्या होगा उनको याद होगा। तो अलग अलग प्रकृति होती है, कईयों का ऐसे ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा होता है, सारों में सारी चीजें होती है थोड़ी थोड़ी, पर ज्यादा जो डोमिनेट कौन सी है आपके अंदर, काइनेस्थेटिक है कि ऑडिटरी है, वो पता चल जाए तो बच्चे क्या है उसको आराम से फिर सीखना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा है ऑडिटरी लर्नर, उसको याद होता है अगर वो बोल बोल के बोलता है तो उसकी आवाज आती है। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनकर याद होगा उसको। आपने कहा नहीं लिख लिख कर देखा करो, जितनी बार लिखो उतनी याद होगा, आप पीछे पड़ गए उसके बेचारे के 20-20 बार पहले लिखनी दे रखी है। ऑडिटरी लर्नर होगा तो उसको भाई साहब कुछ नहीं याद होएगा। तो पहले बच्चे को पता हो उसको याद कैसे होते, फिर उसी के अनुरूप उसको क्या कराना है, याद करवाना है। बिल्कुल ये बच्चे को पता चल गई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चा सीख लेगा। सहयोगात्मक कार्य है, सिंपल चीज है, कोऑपरेटिव वर्क, समूहों में चर्चा करना, ग्रुप डिस्कशन है, सहपाठियों के साथ मिलकर सीखना। बच्चे क्या आता है ग्रुप डिस्कशन करते हैं, 2-4 बच्चों ग्रुप बना दिए, वो कहेगा अच्छा तुम मुझे ये स्पेलिंग सुना, मैं तुझे ये सुनाता हूँ, अच्छा तुझे ये याद नहीं है, मैं वो याद नहीं है। जब वो इस तरीके से बातें करते हैं तो क्या हो जाती है चीजें जल्दी याद। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक कौशल भी मजबूत होते हैं, सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ता है तो सामाजिक विकास भी बच्चे का क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा। दृश्य सर्वे एकीकरण, विजुअल ऑडिटरी इंटीग्रेशन, सीखने के लिए मल्टी सेंसरी। दृश्य मतलब क्या होता है, देखने वाली चीजें, फिल्म चला दिया आपने, बढ़िया फिल्म चला दी, मतलब बच्चे को सारी चीजें क्लियर। सर्वे सुनने वाली और व्यवहारिक
नॉर्मल जो हम प्रयोग में लेते हैं, जैसे कोई चार्ट वगैरह बना दिया या आपको पौधों के बारे में पढ़ाना है तो पौधों के पास चले गए तो आपने बताया कि ये टहनी है उसकी, ये स्टेम है, ये रूट है, ये जड़ है, ये लीफ है, ये पत्तियां हैं, ये ब्रांचेज है, इस तरीके से व्यवहारिक प्रयोग। दृष्टिकोण उपयोग जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करता है, इससे क्या होता है, ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते रहते हैं। अब चलते हैं हम इधर। अब अपने इसमें क्या हुआ था कि बच्चा एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सोशल संदर्भ में कैसे सीखता है, ठीक हो, ये आगे सिलेबस के अंदर दिया हुआ था। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने के सामाजिक संदर्भ, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। सुनो भाई, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। पारंपरिक रूप से माना जाता था कि सीखना एक एकांत प्रक्रिया। पहले क्या मानते थे लोग, कैसे सीखता है कि बस कोने में बैठे रहो और मन ही मन में, बोलना बिल्कुल नहीं है, मन ही मन में पढ़ते रहो। पहले और पुराने जमाने में टीचर ऐसे कहते थे, हमें कहते थे बचपन में, जहां बच्चा चुपचाप बैठकर रटता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्र मॉडर्न पेडागोजी क्या बोलती है भाई, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है भाई साहब, सोशल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, सोशल, सामाजिक है। बच्चा अपने समाज, संस्कृति, समाज, सोसाइटी, संस्कृति, कल्चर, वयस्क जो अडल्ट्स है और साथियों, पीयर्स के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। कि कैसे करता है, समाज, संस्कृति, जो अडल्ट्स बड़े हैं उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ, पीयर के हैं, कल्चर, सोसाइटी, इनसे बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करके सीखता है। कीवर्ड्स एंड थ्योरी ऑफ एंड की थ्योरीज एंड थिंकर्स। अब वही थिंकर्स बार बार आए जा रहे हैं। लेवाइगोत्स्की, क्या कहा था लेवाइगोत्स्की ने कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सिंपल सी बातें हैं। हाँ, बस इसमें क्या है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र वह दायरा जहां बच्चा किसी कुशल व्यक्ति की मदद सीखता सके। फोल्डिंग MKO, सिंपल शब्दों में समझा देंगे आपको। वाइगोत्स्की फिर से रिवाइज करा देंगे, दोहराई करा देंगे। मात्र 2 मिनट चाहिए हमें। कितने मिनट चाहिए, मात्र 2 मिनट, सब्र रखना 2 मिनट। ये है पप्पूड़ा, कौन है ये अपना पैपूड़ा, पप्पूड़ा। पप्पूड़े ने क्या किया, पप्पूड़ा ने कहा कि मैं जो किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद क्या करे, सेल्फ स्टडी करूंगा और तैयारी करूंगा। तो पप्पूड़े के मार्क्स आए 80। ये है इसका वास्तविक विकास स्तर। वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक विकास स्तर, ये नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वास्तविक विकास स्तर। जहां बच्चा या स्टूडेंट क्या करे, अपनी ही बिना किसी के हेल्प लिए तैयारी करके जितना रिजल्ट ले उतना। फिर पप्पूड़े ने सोचा कि यार नहीं, बात नहीं बनी, इस बार क्या किसी पास चलते, टीचर के पास चलते। फिर पप्पूड़ा आया हमारे पास, हमारी वीडियो देखने लग गया। फिर पप्पूड़े के मार्क्स आ गए 130। ले भाई साहब, 80 से 130 खींच दिया मीटर। पहले पप्पूड़ा यहां था, ठीक है। अब पप्पूड़े ने जो इतनी हेल्प ले ली, 130 नंबर क्या ले ली, हेल्प ले ली, तो 80 से 130 तक गया। जो हेल्प ली है, इसमें क्या लिया है, हेल्प ली है ना पप्पूड़े ने हमारी, इसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में लिखेंगे तो सह लिखेंगे ना इसको, स्कैफोल्डिंग को। सह से क्या बताया था मैंने, सहायता, हेल्प। हेल्प नहीं होता, हेल्प होता है, सहायता। समझ आ गई कहानी, ये होती है स्कैफोल्डिंग। और क्या चीज थी भाई साहब, ये चीज है। अब बस बंदा गया 80 से 130, 80 से 130 नंबर, डिफरेंस कितना आ गया, 50 मार्क्स का जो डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, 2-3 चीजें सिंपल सी। वास्तविक विकास का स्तर क्या है, जो उसका रियल, जो बिना किसी की हेल्प से सीखता है, ठीक है, वो। संभाव्य, इसको बोलते हैं संभाव्य विकास स्तर। यहां पर जो आ रहा है इसको वो क्या बोलेंगे, संभाव्य विकास स्तर। जो पोटेंशियल लेवल है उसका, डेवलपमेंट का, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। संभाव्य विकास स्तर कितना है, 130 है। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ गया 80 से 130, 50 नंबर का 50 मार्क्स है, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस को ZPD।
और यहां से लेकर पपुड़ा यहां तक पहुंचे हमारी हेल्प के द्वारा, हमारी वीडियो देखकर, तो हमने क्या कर दी, उसकी सहायता करी, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। एक बंदा और है इसके अंदर, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल, NOLLEDGE, नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, वो बंदा जो क्या करते, हेल्प करता है, हेल्प करने वाला, सहायता करने वाला, हेल्पर बोलते हैं, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, हेल्पर। मोर नॉलेज का मतलब क्या, आप जिसकी हेल्प करें उससे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको। भाई साहब हमारे 7 टेट के एग्जाम क्लियर है, कितने, 7। सी टेट है, 2 एच टेट है, 3 रीट है, 2 पंजाब के क्लियर कर दिए हमने हैं। तो एम के होता है जो सहायता करने वाला है, और सहायता जो हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। ये वाइगोत्स्की सिद्धांत आपने याद करा दिया, आपको बस इतनी टर्म है वाइगोत्स्की में। वाइगोत्स्की में तो एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी चीजें। बिल्कुल धीरज रखना है, शांति रखनी है, हिलना बिल्कुल नहीं है बीच में। तीनों चीजें समझ आ गई, आगे चलते हैं फिर। सीखने का सामाजिक संदर्भ कैसे काम करता है, हाउ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग वर्क्स। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, जब बच्चे समूह में मिलकर किसी परियोजना पर काम करते हुए एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं। सहयोगात्मक मतलब कहता है हेल्प करके, सहयोग करके, ग्रुप में सीखना, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। अवलोकन द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन करके सीखना, ऑब्जर्वेशन करके सीखना। अल्बर्ट बंडूरा ने, ऑब्जर्वेशन की बात सबसे ज्यादा किसने की थी, बंडूरे ने की थी। प्याजे अपने आसपास के वातावरण के लोगों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। और इमिटेशन की बात किसने करी थी, प्याजी ने भी किया था। सक्रिय जुड़ाव, एक्टिव एंगेजमेंट, ज्ञान का हस्तांतरण केवल शिक्षक से छात्र में नहीं होता बल्कि समाज में बातचीत और अनुभवों के आदान प्रदान से होता है। सक्रिय जुड़ाव, एक्टिव एंगेजमेंट होती है किसके साथ है, सोसाइटी के साथ। ऐसा नहीं है कि ज्ञान का हस्तांतरण केवल टीचर ही स्टूडेंट में ज्ञान को ट्रांसफर करेगा, नॉलेज ट्रांसफर, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। समाज, सोसाइटी और एक्सपीरियंस होते हैं, उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। कक्षा में इसके निहितार्थ है। क्लासरूम इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, शिक्षक टीचर को कक्षा में ग्रुप डिस्कशन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। पीयर ट्यूटरिंग, साथियों के साथ सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, कि उनके 2-2, 4-4 बच्चों के ग्रुप बना दे, वो आपस में बात कर करके क्या करें, सीखे। और उसको ध्यान रखना है कि वो पढ़ रहे हैं या और स्वाद ले रहे हैं। कई बार आप बिठा देते हो 2-2, 3-3 ग्रुप बना के, बंदे अलग ही बातों का स्वाद लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे वो फिल्म देखी थी, वो हीरोइन आई, उसके बाद क्या मजा आ गया देख के, हैं। ऐसा है, ध्यान रखना है बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे बहुत है चालू चीज होते हैं, बहुत चालू चीज होते हैं बच्चे। हाँ, हम तो बच्चों में रहते हैं। ठीक है, कल से स्कूल लगने वाला है। समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चा चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है मॉडर्न, बच्चे को एक निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा निष्क्रिय है, मतलब जो कुछ भी एक्टिव है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। निष्क्रिय मतलब होता है जो एक्टिव ना हो बिल्कुल भी। एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, बिल्कुल एक्टिव लर्नर है, नॉलेज का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में बच्चा कैसे है, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखो भाई, बच्चा अपने दैनिक जीवन और कक्षा की चुनौतियों को सुलझाने के लिए अपने पूर्व ज्ञान और तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। पूर्व ज्ञान और तर्क शक्ति का क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे ही आपने कोई चीज दी, मान लीजिए आपने कहा बच्चे को ताला खोल दे, तो बच्चे ने पहले घर वालों को देखा हुआ है, पूर्व नॉलेज, प्रायर नॉलेज, कि उसमें क्या करते हैं, चाबी डालते हैं और ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे मरोड़ देते हैं, ताला खुल जाता है। तो जैसे ही कोई चैलेंज आया तो जो पहले का नॉलेज है उसका प्रयोग करेंगे, अपने तर्क का, ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करके प्रॉब्लम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और मान लीजिए ताले की चाबी गुम हो चुकी है, तो बच्चा देखेगा कि क्या किया था मैं, हमारे स्कूल में एक बार ऐसा हुआ था, चाबी टीचर घर बुलाए जो चाबी लेके गए थे, फिर क्या किया, ईंट मार मार के तोड़ दिया। बच्चे ने ये देखा हुआ है। फिर जब उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई तो बच्चा क्या करेगा, पहले का जो ज्ञान है उसका प्रयोग करेगा और ठोक देगा ताले को। समस्या समाधान के मुख्य चरण है भाई, सब मेन स्टेप बताने, सिंपल सी चीजें।
ये आपको सीरीज में याद करने हैं। ऐसे आ जाएगा इन, ये है उल्टे पुल्टे दे देगा ऑप्शन और कहेगा कि इनका सही क्रम क्या, क्या बोलेगा इनका सही क्रम है क्या है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहले तो पहचान ही करेंगे। क्या करेंगे, पहचान की, प्रॉब्लम है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिर दर्द कर रहा है कि दस्त लगे हुए हैं। सिर दर्द करने वाले को दस्त की दवाई दे, दस्त लगने वाले को सिर दर्द की दवाई दे, तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या, यह समझना कि समस्या है क्या, फिर समस्या का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे 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 टुकड़ों में बांटना। ऐसा नहीं बड़ी समस्या देखी ऐसा सोचेंगे अरे ये कैसे होगा कैसे होगा, ऐसा नहीं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले। परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, संभावित समाधानों या उपायों का अनुमान लगाना। मान लीजिए स्कूल में छत की सफाई करनी है, तो कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है तो पहले समस्या को समझा कि क्या करनी है, छत की सफाई करनी है, चलो ठीक है। फिर टुकड़ों में बांट ले, टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या, छत पर चढ़ेंगे कैसे, तो फिर देखेंगे आसपास कोई छोटी दीवार है उससे चढ़ेंगे, या सीढ़ी लेकर आएंगे, या एक दूसरे को यहाँ बिठा के चढ़ा देंगे, हैं कुछ करेंगे। तो टुकड़ों में बांट लिया कि अच्छा इसके लिए ये दीवार है, यहाँ तक हम कोई स्टूल वगैरह लगे ले लेंगे, उसके बाद यहाँ चढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसे टुकड़ों में बांट लिया ना। संभावित समाधानों उपायों का अनुमान लगाना भी, क्या क्या कर सकते हैं ये बता दिया कि क्या क्या अनुमान लगाएंगे चढ़ने के लिए, सीढ़ी वगैरह स्टूल जिनकी जरूरत है। परिकल्पनाओं का परीक्षण, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, उन उपायों का लागू करके देखना क्या वे काम कर रहे हैं। अब बंदे ने कहा कि मैं यहाँ बिठा कर चढ़ा दूंगा, किसी को बिठा लिया यहाँ, अब बच्चे से खुद से नहीं उठा जा रहा क्योंकि बड़े वाला क्या है, भारी है भाई साहब, है वो बिल्कुल जियान है, और वो नोबिता के ऊपर बैठ गया, तो नोबिता का पिचड़ काली कट जाएगा, कुचर कुचर हो जाएगा। तो लागू करके देखना कि ऐसा वास्तव में हो सकता है या नहीं हो सकता। मूल्यांकन और निष्कर्ष, इवेल्युएशन एंड कैलकुलेशन, परिणाम की जांच करना और सही समाधान तक है पहुंचना। फिर बच्चे ने सीढ़ी लगाई, स्टूल लगाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, या टीचर ने पकड़ कर चढ़ा दिया, जो भी हमने किया उनका क्या करना, करके देख लेना कि अब हम पहुंच चुके हैं कि नहीं चुके। इतनी हेल्प कर ली, फिर हम पहुंच गए छत के ऊपर। तो जो भी परिणाम की जांच करना और सही समाधान तक है पहुंचना, लास्ट में हमने सही समाधान तक क्या हमें पहुंच गए। सबसे पहले पहचान करेंगे समस्या को, ठीक है, फिर एनालिसिस करेंगे, नंबर 2 पर क्या कर देंगे, एनालिसिस कर देंगे, नंबर 2 पर क्या करेंगे, विश्लेषण, मतलब एनालिसिस करना। फिर विश्लेषण जैसे ही हुआ फिर परिकल्पना करें, दिमाग में बनाएंगे कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखें, टेस्ट करके देखें कि वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही। लास्ट में मूल्यांकन, निष्कर्ष, एंड में कंक्लूजन निकलेगा। समस्या समाधान की रणनीति, स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सोल्विंग, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएगी, तो बहुत भयंकर स्ट्रेटजी अपना लेंगे हम। इंग्लिश हमारी खतरनाक है, प्रोनाउंसिएशन हमारा और खतरनाक है, तो फालतू टेंशन नहीं लेनी, भड़क नहीं लेनी, सामने लिखी हुई है समझ लेना, ओके। हमारा इसलिए ऐसा क्योंकि हमारे टीचरों का ऐसा था, हमारी क्या गलती है भाई। हाँ, अन्वेषणात्मक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था, क्या याद कराया था मैंने, ह्यूरिस्टिक, इसमें क्या नाम आता है, स्टिक नाम आता है। स्टिक, स्टिक कहां पर पड़ती है, आरम पर पड़ती है। किसने दी थी ये, आरम स्ट्रॉन्ग ने। किसने दी थी, आरम है स्ट्रॉन्ग ने, आरम स्ट्रॉन्ग ने दी थी। और ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खोज करना, बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है खोज, अन्वेषण का मतलब भी क्या होता है, खोज करना। कलन विधि, एल्गोरिदम, किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण नियमों का प्रयोग करना, चरण दर चरण। एल्गोरिदम देखा है आपने, एल्गोरिदम का मतलब समझते हैं, यूट्यूब पे जैसे आपने गाने चला लिए तो उसी तरह की वीडियो, कोई भी आपने एक चैनल की कोई शॉर्ट्स देख लिया तो फिर वैसी वैसी चीजें चलती रहती है ना, स्टेप बाय स्टेप, ये एल्गोरिदम होता है। परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, बार बार प्रयास करना, गलतियों से सीखना और क्या कर लेना, सुधार कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ समझाने वाला नहीं है। वैज्ञानिक अन्वेषक, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के रूप में बच्चा, जीन प्याजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, लिटिल साइंटिस्ट किया है, जो अपनी जिज्ञासा, जिज्ञासा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूरियोसिटी से दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अपनी समझ, अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं दुनिया के साथ।
आगे चलो भाई साहब। हाँ, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे के लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। क्या क्या चीजें होंगी जब बच्चा वैज्ञानिक अन्वेषक होगा, साइंटिफिक मतलब मेथड से बंदा काम करेगा बच्चिया जो हमारा। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्या होती है, जिज्ञासा। इसके बिना तो बात बिल्कुल ही नहीं बनेगी। बच्चे को मैंने लगातार क्यों और कैसे और क्या जैसे प्रश्न उठने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, हैं? टीवी के अंदर ये आदमी कैसे दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कैसे घुस गया, ये जिज्ञासा होनी जरूरी बहुत ज्यादा है। पौधे में हमने पानी डाला, बड़े हो गए, उसके फिर छोटे छोटे फ्रूट लगे, कैसे? फ्रूट पहले तो थे नहीं, फिर फ्रूट आए कैसे उसके अंदर? बीज डाल दिया बेल का, बेल लग गई सब्जी की, कैसे भाई सबके? ये जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। 7th क्लास में एक बार एक लड़की ने, स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? जिज्ञासा है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो मैंने कहा तो हम तो ऐसे हुए थे कि हमारे तो पेरेंट्स ने बताया कि भगवान ने ऊपर से फेंका और घर वालों ने पकड़ लिया, पकड़ के हमें घर ले आए, ऐसे होते हैं बस। सिंपल सिंपल फंडा। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं और महसूस करते हैं। जब भी बच्चा होता है हर चीज को बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, गौर से महसूस करेगा, फील करेगा भाई साहब, फील करेगा। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करे। वे केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते बल्कि स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग, देखना चाहते हैं। जैसे पानी में कौन चीजें डूबती है और कौन सी तैरती है। बच्चे ने देखा कि एक चीज है वो तो डूब गई पानी में, बाल्टी में डाली, दूसरी चीज है वो नहीं डूबी, प्लास्टिक की गेंद थी तो वो तो तैर रही है, और दूसरी कोई लोहे की कोई चीज होगी घर की या कुछ भी था, वो क्या हो गया, डूब गया। लकड़ी तैर रही है, लकड़ी कोई चीज थी। तो अब बच्चा क्या करेगा, देखेगा उसके पास जो चीज कौन सी डूबती है और कौन सी तैर जाती है। खुद खुद कर रहा है बंदा, स्वयं करके। तार्किकता, लॉजिकल रीजनिंग। वे कारणों और प्रभावों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज डूबी है और कौन सी तैर रही है, इनके बीच क्या संबंध है। बच्चे को मोटा मोटा समझ आता है कि जो भारी चीज होती है वो क्या होती है, डूब जाती है, हल्की चीज है वो तैरेगी। और छोटा बच्चा उसकी वैसी समझ, जैसे जैसे बड़ा होगा फिर और उसकी चीजें समझ क्या होगी, डेवलप होती जाती है। आगे चलो भाई। शिक्षक की भूमिका, टीचर क्या करेगा? टीचर है, आप टीचर बनने वाले, आप बताओ आप क्या करोगे? बच्चे में साइंटिफिक अप्रोच पैदा करनी है, और बच्चिए में टाइप साइंटिफिक अप्रोच पैदा करने के लिए आप क्या क्या कुछ करने वाले हो अपने दिमाग में? आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एग्जाम को क्लियर करो, तोड़ दो फोड़ दो एग्जाम को। सुगमता, सुविधादाता, फैसिलिटेटर, कई बार पढ़ चुके हैं हम। शिक्षक का काम क्या क्या होता है? बच्चे को सीधे उत्तर या समाधान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को ऐसा वातावरण बताना चाहिए और ऐसी चीजें उपलब्ध करा दे जिससे बच्चा क्या करे, खुद करके सीख ले कि ये चीजें इससे कर करके देखो तुम, कौन चीजें डूबे कौन सी नहीं डूबेगी। 5-7-10 चीजें ला दी, पानी की बाल्टी रख दी कि खुद देखो, है खुद नहीं डुबो डुबो के दिखानी, खुद नहीं बताना कि ये तो डूब जाएगी, लो है डूब जाएगी, प्लास्टिक है वो तैरेगा, लेकिन ये नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। ध्यान रखना जब स्कूल में जाओ तब बाल्टी लेके देनी है, 10 चीजें रखनी है, कौन सी डूबेगी कौन सी नहीं डूबेगी। त्रुटियों का स्वीकार करना, बच्चे जब गलती करते हैं तो उनको स्वीकार करना, उनको डांटना नहीं है, उनको ये नहीं कहना अरे बुद्धि है तो तेरे भीतर अकल नहीं है क्या, ऐसी बिल्कुल बकवास नहीं करनी स्टूडेंट के सामने, धीरज रखना है, शांति रखनी है। डांटने के बजाय उन्हें उसके पीछे की सोच को समझना चाहिए। गलती करें तो करना दो, सीखेंगे बच्चे गलतियों से। डांटना बिल्कुल है नहीं है, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, मंदबुद्धि है, अकल नहीं है तेरे भीतर, ये है वो है, जो पहले टीचर करते थे वैसा टीचर नहीं बनना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो हमसे, तो आपको सियाना टीचर बनना, समझदार बनना है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछना जिसके कई संभावित आंसर हो। जैसे पृथ्वी का पानी खत्म हो जाए तो भाई साहब क्या होगा, पानी खत्म हो गया क्या होगा, डूब डूब कर मर जाओगे। मान लीजिए बाढ़ आ गई और पानी आ गया यहां तक स्कूल में, तो अब तुम घर कैसे जाओगे, ये सोचना अपने दिमाग में। अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जिनके एक प्रश्न के कई सारे आंसर हो। और डाइवर्जेंट थिंकिंग ये किसमें होती है, सृजनात्मक बालक जो होते हैं, सृजनात्मक बालकों के अंदर जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं, क्रिएटिव
जो बालक होते हैं उनके भीतर होती है। आगे चलते हैं भाई। सिंपल सी है, 1 मिनट में रिवीजन हो जाएगी। टॉपिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कोर कंसेप्ट क्या है, ज्ञान का निर्माण अंतः क्रिया करके सोशल इंटरेक्शन से होगा, कल्चर से होगा, ग्रुप से होगा, ठीक है। मुख्य थिंकर कौन से हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के, जीन ये वाइगोत्स्की भाई साहब है, अपने कई बार बताया जा चुका है आपको। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कोऑपरेट करके है। स्कैफोल्डिंग कई बार बता दिया। हम कौन सा काम कर रहे हैं आपके जीवन में, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक अन्वेषक, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, किसने ये बात बोली थी, जीन पियाजे ने बोला था। नन्हे मनोवैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चा जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी बहुत है उसके अंदर, वह प्रयोग अवलोकन तर्क से स्वयं ज्ञान का रचना करता है। एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, लॉजिक से क्या करेगा, अपने नॉलेज को बनाएगा, अपने कॉन्सेप्ट बनाए। खोजबीन का माहौल देना, गलतियों को सीखने का अवसर के रूप में देना, ये किसने बात कही, जी ने, पियाजे ने। जो साइंटिफिक वैज्ञानिक अन्वेषक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये किसने कहा, जीन पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने किसने कहा, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ज्ञान कैसे होगा, सोशल इंटरेक्शन करके, कल्चर से, सोसाइटी से, इन चीजों से। इसमें ग्रुप डिस्कशन, सहयोगात्मक है, प्रोजेक्ट, स्कैफोल्डिंग, क्या है, क्लियर हो गया क्या, हाँ ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक था वो क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, आपकी चीजें याद हो गई होगी। इस क्लास में से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। तोड़ देना फोड़ देना, एग्जाम को यूं चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा भाई।